यकीनन उत्तर प्रदेश में कास्ट फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन विकास का एजेंडा, बुलडोजर स्ट्रैटेजी और लॉ एंड ऑर्डर, इन्होंने तमाम जाति फैक्टर्स को ध्वस्त कर दिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी हमने देखी कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दी। जितने भी फैक्टर्स माने जाते थे वहां पे सभी पर भारी पड़ी उनकी लोकप्रियता। और कास्ट फैक्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है वहां पर क्योंकि जिस तरह से यूपी में जाति के आधार पर छोटे दल बने हैं, वो चुनाव जीते ना जीते पर कई बार अपने वोट बैंक से नुकसान बड़ा कर देते हैं। हिमांशु, देखिए, नुकसान भी कर देते हैं, फायदा भी कर देते हैं। बीजेपी 2014 को छोड़ दे तो उसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ ही उन्होंने अलायंस किया था अपना दल के साथ। उसका फायदा उनको जरूर मिला था पूर्वांचल के अंदर और अवध क्षेत्र के अंदर। लेकिन आप 2017 में देखिए, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ा था और ओम प्रकाश राजभर इस बार समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ अच्छा बढ़ा है। ओम प्रकाश राजभर का वोट ट्रांसफर हुआ समाजवादी पार्टी को और 2017 के अंदर बीजेपी को भी ट्रांसफर हुआ था। बीजेपी के नेता ये जरूर मानते हैं कि छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो ज्यादा फायदा करती हैं। अब वोट किस तरीके से आपके साथ आता है नहीं आता है, क्योंकि बड़े दल जो होते हैं उनमें वोट ट्रांसफर कराने की क्षमताएं कम होती हैं, जिसका परिणाम हमने 2019 के अंदर भी देखा कि जब महागठबंधन बना था जिसमें बीएसपी, एसपी और आरएलडी थी, लेकिन मायावती ये कहते हुए चुनाव के बाद चली गई थी कि समाजवादी पार्टी का वोट जो है हमको नहीं मिला, आरोप लगाया था उन्होंने। तो ये जरूर होता है कि वोट ट्रांसफर कराना नहीं करा पाना, ये एक बड़ी दिक्कत होती है बड़े बड़े दलों के बीच में। लेकिन छोटे दल जो होते हैं, जिनकी एक सीमित क्षेत्र के अंदर जिनकी पार्टी का वर्चस्व होता है, वो अपना वोट शेयर ट्रांसफर कराने में ज्यादा सक्षम होते हैं। आप देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के अंदर अंतरकलह भी चल रही है। महान दल के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो जो है लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि बहुत सी चीजें जो है सही नहीं हो पाई और सही कैंडिडेट के सिलेक्शन नहीं हो पाए, टिकट बेचे गए। तो ये सारी चीजें चुनाव के बाद नजर आती हैं। लेकिन छोटे दल अगर किसी बड़ी पार्टी के साथ मिलते हैं तो उसका फायदा बड़ी पार्टी को अवश्य मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक बार हम शपथ ग्रहण की भी चर्चा हिमांशु कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से भव्य बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को, आप इन तैयारियों को किस तरह से हिमांशु देख रहे हैं? क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है इतने भव्य शपथ ग्रहण समारोह के जरिए? देखिए, इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य इसलिए भी बनाया जा रहा है, जैसा हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया गया 24 को ध्यान में रखे। तो ये जो कार्यक्रम किया भी जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह का, जो बहुत ही भव्य होगा और ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े मेगा इवेंट्स के तौर पे बीजेपी करने जा रही है, तो उसका कारण 2024 है। संदेश देना है पार्टी को कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है 5 साल के उनके कार्यकाल के बाद, क्योंकि इस तरीके से कभी नहीं हुआ। 1987 के बाद किसी पार्टी को जो है दूसरी बार सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है, और कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले, ये 70 साल में नहीं हुआ। करने के बाद उनको दूसरा मौका मिला वो सरकार बनाने का उनके नेतृत्व में, ये भी एक बड़ी चीज है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी दिखाना चाहती है 24 के अंदर कि